कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के बल्दी डिवीजन उपगुड़ा में रचा बंडा प्रोग्राम में शिरकत की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उपगुड़ा में मुनक़दा रचा बंडा प्रोग्राम के तीसरे मरहले में 510 राशन कार्ड के फॉर्म्स अवाम में तकसीम किए। बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं, माजूरीन को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ाइफ के बुक्स हवाले किए। कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और जंगममेट कॉरपोरेटर ताराबाई ने भी रचा बंडा प्रोग्राम में शिरकत की। कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने उपगुड़ा में मुनक़दा रचा बंडा प्रोग्राम को कामयाब करार दिया। समद बिन अब्दाद ने बताया कि उपगुड़ा नाले की तोसी के दौरान मुनहदिमा मकानात के मालिकीन को बंडलागुड़ा में मुतबादिल मकानात फराहम किए जा रहे हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों पेंशन सर्टिफिकेट की इजराई भी अमल में आई। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स सलीम बेग, मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी, खवी अंसारी के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। का आज सिलसिलेवार तीसरा जो है रक्षा बंडा मोहतरमुल मुकाम जनाब अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में जो है मुनक़िद किया गया। इस रक्षा बंडा प्रोग्राम में सिविल सप्लाईज के ऑफिसर्स के अलावा रेवेन्यू के एमआरओ और एएसओ और दीगर जो है ना महकमे जात के आला अहदेदार भी यहाँ पर जो है तशरीफ लाए। हल्दी हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के 7 कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम, खबी अंसारी, मंसूर अवलकी, मुमताज़ अली साहब और ताराबाई नायक साहिबा और दीगर जो है भी इस प्रोग्राम में शिरकत करे। इस प्रोग्राम में करीबन जो है जो मंजूर हुए थे राशन कार्ड 570 राशन कार्ड की तकसीम अमल में आई। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों उनकी तकसीम अमल में आई। उसके अलावा पेंशन जो विडो पेंशन से और माजूरीन की जो है पेंशन से और जो है ओल्ड एज पेंशन थे वो तमाम पेंशन 700 जो है 70 पेंशन की जो है तकसीम अमल में आई। और नए दरख्वास्तों के लिए भी जो है फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए थे, उनके भी जो है दरख्वास्त वसूल किए गए। कांग्रेस के अक़लियती लीडर सैयद अत्थरुद्दीन ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो कुरान शरीफ व हदीस की रोशनी में अपने घरेलू और इज़्दिवाजी ज़िंदगियों को सुधारें। एंटी डोरी कमेटी के सदर नशीन सैयद अत्थरुद्दीन ने रूबी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो तलाक जैसी लानत से इज्तनाब करें। सैयद अत्थरुद्दीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो घरेलू झगड़ों, तनाज़ों को अदालत से रुजू ना करें, बल्कि माशरे के ज़िम्मेदार अफराद, ख़ानदान के बुज़ुर्गों, उलमाए कराम से इज़्दिवाजी तनाज़ों के हल के लिए मुशावरत करें। सैयद अत्थरुद्दीन ने कहा कि तलाक मुसलमान माशरे के लिए नासूर बन गया है। उन्होंने तलाक, अलहदगी और घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झगड़ों पर तशवीश का इज़हार किया है। सैयद अत्थरुद्दीन ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो घरेलू मामलों को अदालतों में लाने से गुरेज करें, क्योंकि जज्बात और गुस्से में उठाया हुआ ये कदम रुसवाई का बायस साबित होता है। वो अपनी सलाहियत से काम ले और उसमें कोई जल्दबाजी ना करे, आपस में बैठ के सुलह कर ले। ये चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज करने से लोगों तक आती है, फिर खुद उनकी बदनामी होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि शैतान खुश होता है। शैतानों का भी सरदार रहता है, खुद जो है सब चीज़ों से खुश रहता। किसी का घर टूटने से बहुत जल्दी खुश होता हूँ और उसको रिवार्ड देता, ये काम बहुत अच्छा किया। तो हमको शैतान को खुश करना नहीं, हमको अल्लाह को खुश करना है। साबिक़ वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपने असेंबली हल्के महेश्वरम की तरक्की के लिए खासी दिलचस्पी ले रही हैं। हल्का असेंबली महेश्वरम के शाहीन नगर में वाक़े अलाइन कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत के लिए रुकने असेंबली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 5 लाख रुपए की रकम मंजूर करवाई है। जुमे के रोज़ साबिक़ MPTC अब्दुल्ला बिन अवद ने तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक़ वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वो महेश्वरम हल्के की तरक्की के लिए मज़ीद नुमाइंदगी करेंगी। उन्होंने बताया कि वो आवाम के मसाइल की यकसुई और खिदमत के लिए हमेशा उनके दरमियान मौजूद हैं। इस मौके पर सैयद यूसुफ पटेल, सैयद अली पटेल, सैयद जावेद के अलावा दीगर कांग्रेसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलाइन कॉलोनी के मकीनों ने अब्दुल्ला बिन अवद से इजहार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी भी की। अब्दुल्ला बिन अवद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हफ्ते के रोज़ शाहीन नगर के फंक्शन हॉल में अपोलो हॉस्पिटल के ताउन से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की अवाम से ख्वाहिश की है। दिए हैं और इंशाअल्लाह और उनकी हिदायत पर आने वाले
4-5 दिन के अंदर अंडर ड्रेन और एक रोड का भी जो है 15 लाख का इनाग्रेशन होगा और तरक्याती काम जितने भी हैं इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और यहाँ पर राशन कार्ड रक्षा भंडार के अंदर भी राशन कार्ड का भी प्रपोजल चल रहा है। आप लोगों का पूरे तमाम से गुजारिश है कि वो रक्षा भंडार के तहत जो है राशन कार्ड फिलअप करे जिसको भी राशन कार्ड नहीं है। और कल सुबह 9:30 बजे अपोलो मेडिकल कैंप है जो आमिना फंक्शन हॉल में एलन कॉलोनी पर दिल का फ्री और कैंसर का बड़े ऑपरेशन आए, जिसको भी वाइट कार्ड रहेगा तो फ्री ऑपरेशन होगा और उसका इस्तेमाल उठाइए और भरपूर तादाद के साथ आकर कैंप पे शिरकत करें। बास ऑटो ड्राइवर्स की दिन ब दिन बढ़ती हुई गैर जिम्मेदाराना हरकतों से मुसाफिरीन खासकर खवातीन निशाना बन रही हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने की चाह में ऑटो रिक्शा में बैठने वालों के लिए ये खबर एक सबक है। जिले प्रकाशम में एक ऑटो में सवार हुए बाप और बेटी को रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर ऑटो ड्राइवर ने कुछ फासले पर जाने के बाद बाप को ऑटो से नीचे ढकेल दिया और अपने एक दोस्त की मदद से उस लड़की को डराकर ऑटो से उतरने पर उसके बाप को मार डालने की धमकी दी। लेकिन इस लड़की ने हिम्मत व इस्तक़लाल का मुजाहरा करते हुए चीख व पुकार की। रास्ते में एक हॉस्टल के चंद तलबा ने उस लड़की की चीख व पुकार पर ऑटो का ताक़ुब किया। ऑटो ड्राइवर ने तलबा को आता देखकर इस लड़की को ऑटो से नीचे ढकेल कर राह फरारी अख्तियार की। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किए जाने वाले क़वानीन बेमायने हैं। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी करें और ऑटो में सवार होने से क़ब्ल ऑटो वाले की बातचीत लब व लहजे को नज़रअंदाज ना करें। ख़वातीन जब भी सफ़र के लिए रवाना हो तो अपने आस पास की हरकतों पर नज़र रखें और हमेशा चौकन्ना रहें। अपनी हिफाजत के लिए ख़वातीन जराइम की दस्तक को गौर से सुने तो उस तरह के वाक़यात का तदारुक मुमकिन है। चादरघाट पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 2 मफरूर सारिकीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 20 लाख से ज़ायद नकद रकम, मारुति वैन और 2 सेल फोन्स बरामद कर लिए हैं। मंगल के रोज मलकपेट के स्मार्ट गोल्ड स्टोरेज से रकम लेकर फरार होने वाले 2 सारिकों को सुल्तान बाजार डिवीजन चादरघाट पुलिस स्टेशन की क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 साला कार ड्राइवर शारदा नरसिम्हा साकिन हैदराबाद और 32 साला कार ड्राइवर बी विजय कुमार साकिन वरंगल, इन दोनों मफरूर मुलजिमीन को वरंगल में हिरासत में ले लिया गया। ईस्ट जोन पुलिस के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 शारदा नरसिम्हा श्री करुपा मार्केट मलकपेट में वाक़ स्मार्ट गोल्ड स्टोरेज के मालिक टी रमेश का कार ड्राइवर था और मालिक रमेश अपने ड्राइवर नरसिम्हा पर काफ़ी एतमाद करता था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए नरसिम्हा ने अपने दोस्त विजय कुमार के साथ साजिश करते हुए अपने मालिक रमेश से रकम हड़पने का मंसूबा बनाया। हस्बे मामूल रमेश ने 21 नवंबर के रोज़ कार में रखने के लिए रकमी बैग अपने ड्राइवर नरसिम्हा के हवाले किया। उसका फ़ायदा उठाते हुए नरसिम्हा ने बैग अपने दोस्त मुलजिम नंबर 2 विजय कुमार के हवाले किया और दोनों ने राह फरारी अख्तियार की। टी रमेश की शिकायत पर पुलिस की खुसूसी टीम ने दोनों सारिकों को वरंगल में हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से मसरूखा 20,92,000 रुपये की नकद रकम, एक मारुति वैन और 2 सेलफोन्स को भी जब्त कर लिया है। रुपये चोरी करके बैग लेके भाग गए थे। तो इसमें स्पेशल टीम फॉर्म की गई थी जिसमें हमारे एडिशनल डीसीपी साहब चंद्रशेखर साहब और एसीपी इकबाल सिद्दीकी साहब ने मॉनिटर करके यहाँ के इंस्पेक्टर जो है वेंकट रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर मटयास के निगरानी में कल इनको वारंगल हनुमाकोंडा से पकड़ा गया है, जिसमें 20,92,000 रुपीज़ रिकवरी हुई है। एक ओमनी वैन जिसके तहत ये पैसे लेके भागे थे वारंगल में और 2 सेलफोन की रिकवरी हुई है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चादरघाट पुलिस ने बहुत ही जल्दी ये डिटेक्ट कर लिया और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और पब्लिक के लिए मेरे एक मैसेज है कि ये सिर्फ 1.5 महीने से उनके यहाँ काम कर रहे थे। 1.5 महीना में उन्होंने ट्रस्ट गेन कर लिया ये अक्यूज्ड A1 नरसिम्हा ने, और जब मौका मिला उनको इतना पैसा तो वो फरार हो गए। तो मेरा पब्लिक से ही गुजारिश है कि जब भी आप किसी को घर में टेनेंट के हिसाब से रखें या नौकर के हिसाब से रखें या ड्राइवर के हिसाब से रखें या किसी काम के हिसाब से रखें तो कम से कम उसका एंटीसीडेंट वेरीफाई कर लीजिए अपने ज़रिए से, या फिर अगर आपको ज़्यादा वेरीफाई करना है तो पुलिस के ज़रिए से भी उसके नेटिव डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे क्राइम कम होने की संभावना बढ़ जाती है।
बहादुरपुरा पुलिस ने शहर के मशहूर चिड़ियाघर नेहरू जूलॉजिकल पार्क से संदल के 6 दरख्त सरका करने वाले 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 अगस्त से 30 अगस्त 2013 के दौरान नेहरू जूलॉजिकल पार्क से संदल के 6 दरख्तों के सरके की शिकायत पर बहादुरपुरा पुलिस ने छानबीन के बाद खास इत्तला मिलने पर जुमे के रोज बहादुरपुरा पुलिस ने बी राजू और जी श्रीनिवास को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन ने पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान संदल के 6 दरख्तों की चोरी का एतराफ़ कर लिया है। दोनों मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 28 से 30 अगस्त के दौरान नेहरू जूलॉजिकल पार्क से 6 संदल के दरख्तों का सरका किया था। मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने संदल के 6 दरख्तों को मोहम्मद उस्मान के हाथों 15,000 के एवज फरोख्त कर दिया था। पुलिस ने मोहम्मद उस्मान और दोनों सारिकों के मकानात से संदल की लकड़ी के टुकड़ों को बरामद कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा की ज़ेरे निगरानी बहादुरपुरा पुलिस के एम तिरुपतन्ना और फैजुल्ला खान ने अपनी कार्रवाई में दोनों सारिकों और संदल की लकड़ी का खरीदार मोहम्मद उस्मान को बंदलागुड़ा, राजू और श्रीनिवास को तारबंद से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के पास से बची हुई संदल की लकड़ी और 50,000 मालियती स्क्रैप भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। एक्यूज नंबर 2 है। ये दोनों टेम्पररी एम्प्लॉयज़ है नेहरू जूलॉजिकल पार्क के। ये लोग ये कट करे थे और ये लेकर जाकर मोहम्मद उस्मान, ये रिसीवर है, ये ख़रीदे, जो इस्माइल नगर में रहते हैं ना, चन्नान गुट्टा, इनका नाम मोहम्मद उस्मान है। हमको ये इन्फॉर्मेशन आई, हम जाके जो है आज ये लोगों को पकड़ कर लेके आए, लाके जो है ये संदल की लकड़ी और ये अगरबत्ती, ये दोनों से हम बरामद करेंगे। चूरा भी है इसमें, वो पूरा करके अब उनको अरेस्ट बताए हैं 4 दिन, और कल इनको अदालत में रख के लेके जाते हैं। छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, ये पहली बार है, ये अब तक नहीं हुआ है। इसका अराउंड कास्ट 50,000 50,000। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक बार यूपीए ज़ेरे क़यादत से पुरज़ोर मुतालिबा किया कि वो खैरताबाद मंडल को उबूरी दारुल हुकूमत बनाए। जुमे के रोज़ नई दिल्ली में यूपीए सदर नशीन सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मसअले तेलंगाना को अपनी जमात की जानिब से एक याददाश्त पेश की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से इदआ किया कि वो हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेरे कंट्रोल ना बनाए। दरियासना सदर मजलिस ने रियासत के लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू और म्युनिसिपल इंतज़ामिया पर दीगर पार्टियों के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि मज़कूरा उमूर की रियासत से जोड़ा रखा जाए, क्योंकि अगर आइंदा हुकूमत कांग्रेस की ना हो तो मुस्लिम, ईसाई और दलित तबके के अफराद के साथ नाइंसाफ़ी होने का खदशा जाहिर किया है। Being a union territory, I had said that our party position is that law and order, revenue and municipal administration should not be kept with Government of India. The reason being that law and order is a state subject, and tomorrow if we have a right-wing government in Delhi, so there are chances of miscarriage of justice happening against Muslims, Dalits and Christians. And regarding revenue district, the same thing which I had mentioned in my note, that is Hyderabad has इंटेलिजेंस सरबरा आसिफ इब्राहिम के मसअले तेलंगाना पर इजहार खदशात की तरदीद करते हुए कांग्रेस एमएलसी यादव रेड्डी ने उसे बेबुनियाद करार दिया है। जुमे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने आईबी चीफ के बयान पर एतराज़ जताया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि आईबी सरबरा का बयान तेलंगाना से मुताल्लिक़ नाकाफ़ी मालूमात पर मुबनी है। चुनांचे उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि यूपीए ज़ेरे क़यादत तश्कील तेलंगाना के अमल से दस्तबरदारी अख्तियार करने वाली नहीं है, ख्वाह किसी भी नौइयत के बयानात या खदशात पर मुबनी हो। दूसरी जानिब उन्होंने रियासती असम्बली को तहलील करने की इत्तलात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए ये दावा किया कि असम्बली को तहलील करने से तेलंगाना के अमल में मज़ीद तेज़ी आएगी और क़याम तेलंगाना में जारी हमवार को मज़ीद तक़वियत फराहम होगी।